नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। इसी साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाला है और इसके लिए अभी से ही वहां सियासी उठापटक का माहौल बनने लगा है। हालांकि राजस्थान की सियासत किसी मिस्ट्री से कम नहीं है। दिखता कुछ है लेकिन अंदर खाने खिचड़ी कुछ और पक रही होती है। कभी सत्ता पक्ष के ही विधायक वहां बगावत करने लगते हैं तो कभी विपक्षी सत्ता पक्ष की सरकार बचाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। ये सुनकर आपको हैरानी जरूर हो रही होगी कि जो विपक्ष हमेशा सत्ता पक्ष के खिलाफ होता है, सरकार गिराने का विपक्ष पर आरोप लगता रहता है, वो भला सत्ता पक्ष की सरकार को गिराने से कैसे बचा सकता है। ये सुनकर आपको भले ही यकीन ना हो रहा हो, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मानना है कि जब उनके ही विधायकों ने उनसे बगावत की और सरकार गिराने का षड्यंत्र रच रहे थे तो विपक्ष ने ही उनकी सरकार को बचाई थी। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और कैलाश मेघवाल कांग्रेस सरकार के लिए संकट मोचक बने थे। जी हां, अशोक गहलोत ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए यह दावा किया है, जिसके बाद राजस्थान की सियासत में एक नया मोड़ आ गया है। चलिए आपको सुनाते हैं अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा है। बहुत बोल ली तो भाजपा वालों की हवाई उड़ गई। शोभा रानी ने, दूसरा वसुंधरा सिंधिया ने और तीसरा कैलाश मेघवाल ने। कैलाश मेघवाल को मालूम था, वसुंधरा जी को मालूम था, जब शेखावत थे मुख्यमंत्री उस वक्त जो है उनकी पार्टी के लोग सरकार गिरा रहे थे। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, मेरे पास लोग आए, पैसा बढ़ने लग गया था उस वक्त में भी, अभी बढ़ा वैसे उस वक्त बढ़ रहा था, बढ़ने लगे पैसा। मैंने उनको कहा भले आदमी हो, तुम्हारा नेता भैरवी शेखावत मुख्यमंत्री है, मैं पीसी का अध्यक्ष हूँ, वो बीमार है इसलिए गया हुआ है क्यूलैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर, और तुम पीछे षड्यंत्र करके सरकार गिरा रहे हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मैंने उस वक्त कहा था अगर मैं चाहता तो उनके साथ शामिल होकर के सरकार गिर सकती थी, भैरव सिंह जी की। वो मैंने कहा तुम ये अनैतिक काम कर रहे हो। जो आज बीमार है, 3 दिन ऑपरेशन हो गए वहाँ पर, बहुत नाजुक हो गई थी स्थिति उनकी वहाँ पर, और तुम पीछे सरकार गिरा रहे हो। वही बात कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने, क्या गलत कहा उन्होंने। और शोभा रानी ने उनकी बात सुनी, वसुंधरा जी की और कैलाश मेघवाल की। इनके अंतराज में ने कहा कि मुझे भी ऐसे लोगों को साथ नहीं देना चाहिए। क्या गलत किया शोभा रानी ने, इसलिए बड़ी सरकार बची है। तो सुना आपने अशोक गहलोत किस तरह से भरी मंच से दावा कर रहे हैं कि बीजेपी नेताओं ने ही उनकी सरकार को बचाई थी, जिसके लिए वे हमेशा आभारी रहेंगे। हालांकि वसुंधरा राजे ने अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार किया और उसे षड्यंत्र बता दिया है। वसुंधरा राजे ने कहा कि अशोक गहलोत 2023 में होने वाली हार से भयभीत होकर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा रिश्वत लेना और देना दोनों अपराध है। यदि उनके विधायकों ने पैसा लिया तो एफआईआर दर्ज करवाएं। सच तो यह है कि अपनी ही पार्टी में हो रही बगावत और रसातल में जाते जनाधार के कारण बौखलाहट में उन्होंने ऐसे अमर्यादित और असत्य आरोप लगाए हैं। जहां तक विधायकों की खरीद फरोख्त की बात है तो इसके महारथी तो स्वयं अशोक गहलोत हैं। इन्होंने 2008 और 2018 में अल्पमत होने के कारण ऐसा किया था। उस वक्त ना भाजपा को बहुमत मिला था और ना ही कांग्रेस को। उस समय चाहते तो हम भी सरकार बना सकते थे, पर यह बीजेपी के सिद्धांतों के खिलाफ था। इसके विपरीत गहलोत ने अपने लेन देन के माध्यम से विधायकों की व्यवस्था कर दोनों समय सरकार बनाई थी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के इस आरोप प्रत्यारोप ने राजस्थान की राजनीति में किस तरह से एक अलग मोड़ दे दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट के नेतृत्व में जुलाई 2020 में कांग्रेस के 18 विधायकों ने बगावत कर दी थी। पार्टी हाईकमान के दखल के बाद 1 महीने तक चला ये सियासी ड्रामा खत्म हुआ था। इसके बाद पायलट को डिप्टी सीएम पद और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था।
तब राजस्थान में गहलोत की सरकार खतरे में आ गई थी, लेकिन बाद में सरकार तो बच गई। लेकिन अब अशोक गहलोत ने जिस तरह का खुलासा किया है वो राजस्थान की राजनीति की एक अलग ही रूप पेश करता है। वैसे अशोक गहलोत का इस तरह का बयान राजस्थान में उनकी राजनीति को और मजबूत करेगा या फिर उनके विधायकों को और तोड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। वहीं बीजेपी अब अशोक गहलोत के इस बयान के बाद खुद को कैसे डिफेंड करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। वैसे आप अशोक गहलोत के इस बयान पर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।